हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। मुझे उम्मीद है आप सब लोग मध्य प्रदेश पीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की बहुत अच्छे से सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। इसके लिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारी जो यूनिट है करंट अफेयर्स की, उस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और लगभग 10 यूनिट में अगर उसको प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को डिवाइड किया है दोस्तों, तो उस यूनिट से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। लेकिन करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इस संबंध में आज हम मध्य प्रदेश पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए एक ऐसा टॉपिक जिसमें मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पदाधिकारी है वर्तमान में, उससे संबंधित क्वेश्चन बन ही जाता है। और इसलिए हम लोग आज मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी जो संवैधानिक पद है, कुछ आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में जो है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। और आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा 2021 में जो 19 जून को होने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कौन कौन से पदाधिकारी हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राज्यपाल महोदय की। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में जो है आप लोग जानते भी हैं, मंगू भाई छगन लाल पटेल। वर्तमान में जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो है माननीय मंगू भाई छगन लाल पटेल। दोस्तों याद रखिएगा, राज्यपाल जो वर्तमान में है मंगू भाई छगन लाल पटेल। अगला नंबर आता है मुख्यमंत्री साहब का। मुख्यमंत्री साहब को आप सब लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान साहब है। कभी कभी इनके क्रम पूछ ले जाते हैं कि ये कौन से नंबर के हैं। दोस्तों याद रखना, ये क्रम के रूप में 23वें हैं और कंटिन्यू के रूप में 19वें नंबर पर आते हैं। अगला जो पद है वो दोस्तों है विधानसभा अध्यक्ष का। विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी विधानसभा की कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष जो रहता है वो पूरी विधानसभा को संचालित करवाता है। तो विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में है गिरीश गौतम। दोस्तों याद रखना, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी है। अगला नेता है विधानसभा में, चूंकि एक अध्यक्ष होता है तो एक विपक्ष का नेता भी होता है जिसे नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जो है वो डॉक्टर गोविंद सिंह है। इसके पूर्व में जो पूर्व सीएम थे कमलनाथ जी, वो इसके नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह साहब को बनाया गया है। अगला है योजना मंडल, या हम इसे योजना आयोग भी कह सकते हैं। दोस्तों जब भारत सरकार का योजना आयोग एक संगठन हुआ करता था, उस समय मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में उसे योजना मंडल कहा जाता था। तो योजना मंडल का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन मुख्यमंत्री होता है। योजना मंडल का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन मुख्यमंत्री होता है। तो अभी वर्तमान में जो है श्री शिवराज सिंह चौहान साहब योजना मंडल के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगला है योजना मंडल के उपाध्यक्ष। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। जैसे आपने देखा होगा कि नीति आयोग है, नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन पीएम होता है, उसी प्रकार योजना मंडल के अध्यक्ष पदेन सीएम होते हैं, लेकिन उसका महत्वपूर्ण पद माना जाता है उपाध्यक्ष का। तो नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से योजना मंडल में जो उपाध्यक्ष हैं वो वर्तमान में है चेतन कश्यप साहब। दोस्तों याद रखना, योजना मंडल के उपाध्यक्ष वर्तमान में चेतन कश्यप साहब है। फिर आगे कुछ संवैधानिक पदाधिकारी में हम लोग देखते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त जो कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सूचना उपलब्ध कराने वाला आयुक्त होते हैं, तो ये है अभी वर्तमान में अरविंद कुमार शुक्ला। दोस्तों याद रखना, अरविंद कुमार शुक्ला वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश के। फिर है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जो है न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ। रवि विजय कुमार मलिमथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ। अगला पद है राज्य निर्वाचन आयुक्त का। राज्य निर्वाचन आयुक्त का वर्णन 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। तो उसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो वर्तमान में है श्री बसंत प्रताप सिंह। बसंत प्रताप सिंह साहब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उसके बाद इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद दिया गया है। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के वो है बसंत प्रताप सिंह। अगले हैं राज्य निर्वाचन सचिव। एक होते हैं निर्वाचन आयुक्त और उन्हीं के अधीनस्थ एक होते हैं सचिव। तो सचिव जो वर्तमान में है श्री दुर्ग विजय सिंह साहब निर्वाचन सचिव है दोस्तों, निर्वाचन सचिव। तो दुर्ग विजय सिंह, ये नाम याद रखिएगा। अगला नाम है, अगला पद जो है मुख्य सचिव। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक मुख्य सचिव होता है जो वरिष्ठ आईएएस होता है, और ये वरिष्ठ आईएएस वर्तमान में इकबाल सिंह साहब है। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव
इकबाल सिंह बैस साहब है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस। अगला प्रमुख पद है जो विधानसभा होती है, विधानसभा सभा में एक प्रमुख सचिव बैठता है, उसे हम बोलते हैं प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय। तो विधानसभा की जो भी कार्रवाई होती है उस कार्रवाई में एक प्रमुख सचिव उस विधानसभा में बैठता है जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय ये वर्तमान में है श्री अवधेश प्रताप सिंह। दोस्तों अवधेश प्रताप सिंह साहब काफी समय से ये प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय में है, तो ये नाम याद रखना, प्रमुख सचिव विधानसभा के सचिवालय के, ये दोस्तों याद रखिएगा। अगला पद है पुलिस महानिदेशक, जिसे हम इंग्लिश में डीजीपी बोलते हैं। तो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक जो है वो है श्री सुधीर कुमार सक्सेना साहब। ये वरिष्ठ आईएएस जो होते हैं उन्हें ही मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का पद दिया जाता है। तो वर्तमान में सुधीर कुमार सक्सेना साहब अभी पुलिस महानिदेशक हैं। फिर दोस्तों जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जो पीएससी प्री की एग्जाम आप देने वाले 2021 में, तो मध्य प्रदेश पीएससी आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है श्री राजेश लाल मेहरा साहब। राजेश लाल मेहरा साहब वर्तमान में पीएससी आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगले कुछ आयोगों के अध्यक्ष देखिए आप, ओबीसी आयोग अर्थात पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जो होता है, उस राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों सभी के आगे राज्य लगा लेना, हम लोग सब मध्य प्रदेश के पढ़ रहे। राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में है गौरी शंकर बिसेन। श्री गौरी शंकर बिसेन साहब अभी वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों श्री आनंद सिंह अहिरवार। श्री आनंद सिंह अहिरवार अभी एससी आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर अगला नाम है एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में श्री है गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी। दोस्तों और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में श्री गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी है, ये भी एक महत्वपूर्ण है आयोग के अध्यक्ष के रूप में। फिर अगला है ऐसे कैसे अल्पसंख्यक आयोग होता है दोस्तों, राज्य में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग जो है उनके अध्यक्ष है नियाज मोहम्मद खान। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण पद है अल्पसंख्यक आयोग जो है, अल्पसंख्यकों के लिए भी एक आयोग का वर्णन किया गया है, उसमें नियाज मोहम्मद खान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। अगला एक आयोग है जिसे सब लोग जानते हैं महिला आयोग। राज्य महिला आयोग जो है, राज्य महिला आयोग की भी एक अध्यक्ष है वर्तमान में श्रीमती शोभा ओझा जो है वो वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है। दोस्तों तो ये कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास और भी बहुत सारे पद हैं। दोस्तों अगला पद है उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों उपभोक्ता आयोग जो है, राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष है श्री शांतनु कुमार केमकर। दोस्तों याद रखना श्री शांतनु कुमार केमकर जो है वो वर्तमान में राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष है। उपभोक्ता आयोग एक आयोग बनाया गया है दोस्तों जो कि उपभोक्ताओं का सुरक्षा और संरक्षण करता है। ऐसा जैसे मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग है। दोस्तों राज्य वित्त आयोग का वर्णन भी ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। तो वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग में आप देखिएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में श्री हिम्मत कोठारी साहब है। हिम्मत कोठारी साहब पूर्व वित्त मंत्री रहे। दोस्तों याद रखिएगा वित्त आयोग श्री हिम्मत कोठारी साहब। अगला पद है महानिदेशक, और महानिदेशक किसका, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिंह कोठारी जी है। दोस्तों याद रखिए महानिदेशक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिंह कोठारी साहब हैं, और वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी साहब है। दोस्तों लोकायुक्त का पद होता है राज्य लोकायुक्त। लोकायुक्त का पद एक बहुत बड़ा पद होता है जो कि भ्रष्टाचार के रोकने के लिए ये एक संस्था बनाई गई है, उसमें लोकायुक्त का पद बहुत बड़ा पद होता है। 1982 में इस पद को क्रिएट किया गया था। दोस्तों वर्तमान में लोकायुक्त है श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता साहब। लोकायुक्त श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता साहब। दोस्तों याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अधिवक्ता, महाधिवक्ता। दोस्तों राज्यों का, हर राज्यों में एक महाधिवक्ता होता है जो कि उस राज्य का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है सरकार के लिए। तो सरकार का इसे विधि सलाहकार भी कहा जाता है, महाधिवक्ता। यह सरकार का सबसे बड़ा वकील भी हम लोग कह सकते हैं, राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा वकील है उसे महाधिवक्ता कहा जाता है। वर्तमान में श्री प्रशांत सिंह साहब मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है। दोस्तों याद रखिएगा। फिर अगला है महालेखाकार, हम लोग इसे एजी बोलते हैं, एजी बोलते हैं।
ऑडिटर जनरल, महालेखाकार। तो महालेखाकार वर्तमान में, चूंकि एजी का कार्यालय मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है दोस्तों, और इनका एक प्रमुख होता है जिसे हम ऑडिटर जनरल बोलते हैं। ऑडिटर जनरल महालेखाकार, जो कि सभी जो विभाग होते हैं उनकी ऑडिट करता है। तो महालेखाकार श्री डी साहू, दोस्तों याद रखना, श्री डी साहू वर्तमान में मध्य प्रदेश के महालेखाकार है। फिर अगला एक और इंस्टीट्यूट है निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग। निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग अर्थात निजी जो विश्वविद्यालय है या उनके लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में है प्रोफेसर भरत शरण सिंह। दोस्तों याद रखना, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग जिसके अध्यक्ष भरत शरण सिंह साहब हैं। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग है दोस्तों, मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग। और राज्य मानव अधिकार आयोग भी एक जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है उसी प्रकार से राज्य का एक राज्य मानव अधिकार आयोग होता है। और राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में श्री नरेंद्र कुमार जैन है। दोस्तों लोकायुक्त जो है नरेंद्र कुमार गुप्ता है, जबकि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन है। दोस्तों दोनों में नरेंद्र कुमार है, याद रखना, लोकायुक्त में गुप्ता है और मानव अधिकार में जैन है। फिर दो और पद अभी नए दोस्तों, यह याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है भोपाल और इंदौर में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 100% बन सकता है कि मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू की गई है, और भोपाल के कमिश्नर पहले कौन है और इंदौर के कमिश्नर पहले कौन है। तो भोपाल के प्रथम कमिश्नर दोस्तों मरकंद देवस्कर साहब है, ये वरिष्ठ आईपीएस है पुलिस कमिश्नर भोपाल मरकंद देवस्कर साहब, श्री मरकंद देवस्कर साहब। और इसी प्रकार से पुलिस कमिश्नर इंदौर दोस्तों, इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर जो है हरिनारायण चारी मिश्र। दोस्तों ये दोनों नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंदौर और भोपाल में मध्य प्रदेश में पहली बार पुलिस कमिश्नरी लागू की गई है। तो इस प्रकार दोस्तों मध्य प्रदेश पीएससी प्री परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो 19 जून को होने वाली है, उसमें आपको ये मध्य प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में कोई सा भी अगर क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से आपको लिए ये उपयोगी साबित होगा। आप इसी प्रकार से इस करंट अफेयर्स की सीरीज को पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।